अगर बोर्ड एग्जाम में तुमने ये एक स्टेप गलत कर दिया ना, तो फाइनल आंसर चाहे सही हो, मार्क्स डायरेक्ट 0 हो जाएगा। आज मैं वही बोर्ड कॉपी वाली गलतियां आपको दिखाने वाला हूं। स्टूडेंट बोलते हैं आंसर तो सही था, एग्जामिनर बोलता है मेथड तो गलत था। बोर्ड एग्जाम मेथड बेस होता है, ना कि आंसर बेस। तो चलते हैं सीधा मिस्टेक्स पे। पहली मिस्टेक फॉर्मूला मिसिंग, दूसरी मिस्टेक स्टेप जंप करना, तीसरी मिस्टेक एलएचएस और आरएचएस में कंफ्यूज रहना, चौथी मिस्टेक फाइनल लाइन मिसिंग। तो चलिए इन पॉइंट्स को एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है साइन ए 3/5, प्रूव दैट कॉस ए 4/5। साइन ए दिया है 3/5, कॉस ए को हमें 4/5 प्रूव करना है। अब मिस्टेक नंबर 1 स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी गिवन नहीं लिखते। तो सबसे पहले मार्क्स कटने की शुरुआत यहां हो चुकी है। तो सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। यहां एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा है। अब सेकंड मिस्टेक, टू प्रूव ना लिखना। ये लाइन प्रूव क्वेश्चन में कंपलसरी होती है, इस बात का ध्यान रखें। अब मिस्टेक नंबर 3 स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट ही साइन स्क्वायर ए 9/25 लिख देते हैं। ये गलत तरीका है। फॉर्मूला किधर है? तो सही तरीका होगा, हम लिखेंगे वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस तरह फॉर्मूला लिखने से एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना। साइन की वैल्यू 3/5 उसका स्क्वायर प्लस कॉस ए इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां हमें हर स्टेप नेक्स्ट लाइन में लिखना है, स्पेस प्रॉपर रखना है। अब स्टेप 5 में हमें क्या करना है, कोई जंप नहीं लेना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 9/25। अब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू इसकी तरह मल्टीप्लाई 9 से माइनस, तो ऊपर आएगा 16/25। बीच में अगर कोई भी स्टेप मिस किया तो मार्क्स कट होंगे। अब यहाँ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कॉस स्क्वायर ए 16/25 है, तो कॉस ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया 4/5। यहाँ ये स्टेप मिस हुआ है, यहाँ नंबर काटे जाएंगे। ये तरीका गलत है, रूट स्टेप को कभी मिस नहीं करना है। तो सही तरीका होगा कॉस ए इक्वल टू √16/25, कॉस ए इक्वल टू 16 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर 5। ये सही तरीका है। क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसके बाद आपको हैंड्स प्रूफ लिखना होगा, वरना वो स्टेप मिस माना जाएगा। ये लाइन नहीं लिखी तो प्रूफ इनकम्प्लीट माना जाएगा, नंबर कटेंगे। तो ध्यान से इसको जरूर लिखें। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन से इसे समझते हैं। अब एक आपको क्वेश्चन दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। क्वेश्चन को रीराइट करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन सेफ साइड के लिए आप लिख सकते हैं। अब यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद x² के साथ जो वैल्यू है वो a होती है, तो a की वैल्यू हो गई 2। खाली x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, तो b की वैल्यू हो गई यहाँ -7। सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो c होती है, तो c हो गया यहाँ पर 3। ये स्टेप मेथड की क्लियरिटी को दिखाता है। अब स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखते हैं, +-b² d/2a। अब यहाँ आपने d को मेंशन नहीं किया है अभी, तो अभी तक ये फॉर्मूला गलत है। दूसरी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं फॉर्मूला लिखने में, उन्होंने लिखा x² +-b √b² - 4ac अपॉन में 2a। ये तरीका भी गलत माना जाएगा। तो सही तरीका क्या है, यहाँ ब्रैकेट और रूट क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूला ठीक से याद रखें। अब इसमें ठीक से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू कितनी है, -7। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट लिख देते हैं -7। गलत है, ध्यान से देखें। -7 है ही फॉर्मूले का, और b की वैल्यू जो -7 है वो लिखी जाएगी। उसके बाद प्लस माइनस b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 × a × c अपॉन में 2a। तो अब यहां पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो, स्क्वायर हमेशा प्लस का ही आना है। स्टूडेंट यहां पर माइनस का 49 लिखते देखे जाते हैं, तो ध्यान से उस चीज को संभालें। तो x = माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो ये बनेगा प्लस का 7 प्लस माइनस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 8, 8 3 24। ये वैल्यू हुई 24। तो 49 माइनस 24 अपॉन में 2 × 2। अब 7 प्लस माइनस अंडर रूट में है यहाँ 25 अपॉन में 4। अब इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, x = 7, रूट के बाद √25 की वैल्यू होती है 5, तो +-5 अपॉन में 4। अब यहाँ देखना क्या करना होता है,
अब हमें लिखना होगा x की वैल्यू एक बार 7 + 5 अपॉन में 4 और दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे 7 - 5 अपॉन में 4। इनको अलग अलग लिख के सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखें। 7 + 5 12, 12 अपॉन 4 कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे 3। कुछ स्टूडेंट इसे काटकर यहाँ 3 लिखकर छोड़ देते हैं, सोचते हैं एग्जामिनर खुद पढ़ लेगा। एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, आपको क्लियर करना होगा। अब इधर x = 7 - 5 होगा 2, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, तो x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1 अपॉन 2। एक भी स्टेप कहीं मिस होगा तो उसके नंबर। लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x = 3 एंड x = 1 अपॉन 2। ये लाइन ना लिखने पर क्वेश्चन अधूरा ही माना जाएगा, मार्क्स कटेंगे, तो ध्यान रखें। तो क्या ध्यान रखना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर कंपेयर करके वैल्यू लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे। लास्ट में ये लाइन जरूर डालनी है, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश एंड डैश, जो भी आया हो, जैसे x = 3 एंड x = 1 अपॉन 2। बिना इस लाइन के क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा, नंबर कटेंगे। अपने मार्क्स बचाने के लिए आप ये गोल्डन रूल फॉलो करेंगे, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, प्रॉपर कंक्लूजन लिखना है और क्लीन प्रेजेंटेशन करनी है, और ये फॉलो किया तो मार्क्स पक्के। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।